हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राइट सर्कल कौन में नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर cone whose vertex is origin, axis is x equals to y equals to z, and one of the generator is 2x equals to 3y equals to minus 5z. Find the equation of the right circular cone. Vertex is this and one of the generator is this. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, आपको राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो आप पहले राइट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले वर्टेक्स के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार वर्टेक्स क्या है आपके पास? इस समय वर्टेक्स है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 0। इसका मतलब आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, बीटा कितना है? 0, और गामा कितना है? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला काम तो ये हुआ। ओके, सेकंड, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप रीड करेंगे तो देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। ओके, एक्सिस इज एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। मतलब जो कोन की जो एक्सिस है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। सिंस एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन वो क्या दी गई है आपको? x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड दिया गया है, ये आपको दिया गया है। अब स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब तक मैंने चाहे सिलेंडर का केस हो चाहे कोन का केस हो, जब भी लाइन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन लिखा है तो क्या फॉर्म अप्लाई की है? x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एम। आपको या तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया गया होगा, अगर दिया गया है जब तो ठीक है, अगर मान लो ये इस फॉर्म में नहीं दी गई है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से गुजर रहा है, क्या इसका वर्टेक्स है और क्या इस लाइन ऑफ एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको लिखने के लिए बात करें तो देखो, x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, x अपॉन 1 इक्वस टू वाई अपॉन 1 इक्वस टू जेड अपॉन 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे क्या लिख सकते हैं? x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वस टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 इक्वस टू जेड माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अभी सेकंड किसके लिए लिखी है आपने? लाइन ऑफ एक्सिस के लिए, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन के लिए। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि लाइन ऑफ एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1, M1 और N1, उनके मान क्या है? 1 1 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन नंबर थर्ड। ओके, और देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? एंड वन ऑफ द जनरेटर इज 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस 5z। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जनरेटर दिया हुआ है। सिंस one of the generator is
2x इक्वस टू 3y इक्वस टू -5z। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जनरेटर भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सरल रेखा तो होती है, और सरल रेखा को जब भी लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कोन और सिलेंडर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जनरेटर को लिख रहे हैं, तो जनरेटर की जो डायरेक्शन कोसाइंस के नोटेशन है वो जनरली मैंने क्या मान रखे हैं, आर्टिकल के अकॉर्डिंग L2 M2 और N2। ठीक है, ओके। तो क्या ये लिखी गई है? अभी नहीं है, तो आपको ये पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और बनाने का तरीका पिछली क्लास में भी इक्वेशन ऐसा आया था, और अभी थोड़ी देर पहले भी x इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड को बनाया था, लेकिन वहाँ बड़ा इजी केस था, वहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 थे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 2x इक्वस टू 3y इक्वस टू -5z है, इसको इस सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के कई तरीके हैं। ठीक है ना, इसको लिखने के कई तरीके हैं, तो सबसे इजी तरीका यही है, आप ये देखो x का गुणांक कितना है 2, y का गुणांक कितना है 3, और z का गुणांक कितना है 5 या -5। ठीक है, आप ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जिसमें इन सब का भाग चला जाए। ठीक है, जिसमें 2 का भी भाग चला जाए, 3 का भी चला जाए, और -5 का भी चला जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं अगर इनका एलसीएम लेना चाहूँगा तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, ये 30 आएगा। ठीक है ना, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 30 से। ठीक है, तो देखो 3y अपॉन 30 -5z अपॉन 30। जैसे आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको x अपॉन 15, y अपॉन 10, और यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस मतलब z अपॉन -6 मिल जाएगा। ठीक है, बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा, x अपॉन 15 इक्वस टू वाई अपॉन 10 इक्वस टू z अपॉन -6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको आप कैसा लिख सकते हो, x -0 अपॉन 15, y -0 अपॉन 10, z -0 अपॉन -6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब 4 किसका इक्वेशन है, जनरेटर का इक्वेशन है। जनरेटर से आपको किसके डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे, जनरेटिंग लाइन के। ठीक है, तो यहाँ से L2 कितना है आपके पास 15, M2 कितना है 10, और N2 कितना है -6। N2 कितना है -6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो L2 M2 N2 है, ठीक है, ये आपको जो स्टूडेंट जिस नंबर से डिवाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई से नंबर से इसको डिवाइड वगैरह कर सकते थे। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था यहीं पे, कैसा, x अपॉन 1/2, y अपॉन 1/3, और z अपॉन -1/5। लेकिन फिर ये फ्रैक्शन टाइप के नंबर से मैं जब कैलकुलेशन करूँगा वहाँ मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप ऐसा नंबर लीजिए जिसमें इन सभी का भाग पूरा पूरा चला जाए, ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। अब देख लो, आप एक तो 15, 10 और -6 को कैलकुलेशन में लेके चलना, एक 1/2, 1/3 और -1/3 को कैलकुलेशन में लेके चलोगे तो डिफरेंस तो आएगा, यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि इधर से आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने के कई तरीके हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नंबर वगैरह से डिवाइड कर रहे हो, कैसा फॉर्मेट लेके चलना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखिए ज़रा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब आपके पास अगर राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन लिखना है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो अल्फा बीटा गामा चाहिए, वो आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है। दूसरा आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, किसके, लाइन ऑफ एक्सिस के, जो इक्वेशन नंबर थर्ड से मिल रहे हैं। तीसरा आपको चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल। तीसरा क्या चाहिए, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, फिर आप कहोगे सर ये क्यों कैलकुलेट किए हैं। अब इस प्रॉब्लम में आपको सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया गया, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया गया, तो ध्यान रखना जिन क्वेश्चंस में सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया गया हो उन क्वेश्चंस में आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करोगे, लाइन ऑफ एक्सिस की और साथ में जनरेटर की भी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, अगेन रूट ऑफ
L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास L1 M1 और N1 तो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? लाइन ऑफ एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस है, और L2 M2 और N2 किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? जनरेटर के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास। ठीक है, तो आप दोनों L1 M1 N1 और L2 M2 और N2 के मान जब आप यहाँ रखोगे तो आपको कोस थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस थीटा। अब L1 तो आपको कितना मिला है? 1। M1 भी कितना मिला है? 1। और N1 भी कितना मिला है? 1। L2 कितना मिला है आपको? 15 है। ये कितना मिला है? 10 है। और ये कितना है? -6 है। ठीक है, प्लस साइन। ओके, कैलकुलेशन में कहीं आप देख लेना, कोई डेटा वगैरह कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बट पैटर्न आपका यही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और प्लस -6 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा आपको देखो क्या मिलेगा। ऊपर से तो 15 प्लस 10 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 दैट इज 19। न्यूमरेटर से तो क्या मिल रहा है? 19। डिनोमिनेटर में देखो, ये तो क्या हुआ? √3। और ये क्या हो जाएगा? देखो, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 और -6 का स्क्वायर 36। ओके, तो ये टोटल कितना हो रहा है? 6 और 5 11। और यहाँ से 3 और 2 कितना हुआ? 5। 6 और 5 कितना हुआ? 11। 3 और 2 5 कितना हुआ? 3 और 2 5 हुआ, और 1 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। और ये 2 और एक 3, तो 361 क्या रहा है? 361। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए 361 किसी का होता है क्या? रूट ऑफ समथिंग। आप 18 का 19 को कर लीजिए। 19 का क्या हो रहा है? इट विल बी 19 को 9 टाइम्स करोगे तो 171, तो दैट इज 117 361। ओके, तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, आप ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये एक्चुअल में 19 अपॉन √3 इंटू 19 बचेगा, तो दैट इज 1 अपॉन √3। तो फाइनली आपके पास कोस थीटा कितना बच रहा है स्टूडेंट्स? 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, this is your equation number 5, so this should be equation number 6। okay students, now आपके पास सब चीजें आ गई। let q of x y z be an arbitrary point। बाउंड्री पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए। कौन? q of x y z। let q of x y z be an arbitrary point on the boundary of the right circular cone then its general equation can be written as देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? cos ऑफ थीटा। राइट हैंड साइड में क्या होता है? L1 इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस M1 इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N1 इंटू जेड माइनस गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप डिनोमिनेटर में आएंगे तो क्या लिखते हो स्टूडेंट्स? √L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और अगेन रूट साइन में क्या आएगा?
एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोस थीटा भी आपको मिला था कितना, 1/√3। ओके, और L1 M1 N1 के मान क्या है, 1 1 1 है। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा कितना है, 0। वाई माइनस बीटा, ये भी बीटा भी कितना है, 0। जेड माइनस गामा, ये भी कितना है, 0। ओके, दिस विल बी दिस। इधर देखो, यहाँ पे क्या आएगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, तो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 1/√3 इक्वल्स टू, यहाँ से न्यूमरेटर से तो देखो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, और डिनोमिनेटर से क्या आ जाएगा, √3 एंड रूट साइन के साथ, देखो रूट साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास रूट साइन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, कल की क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन हुई थी स्टूडेंट्स, उसमें √3/2 था लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका जब स्क्वायर किया था तो मैंने √3 का तो स्क्वायर कर दिया था, अपॉन में जो 2 था उसका स्क्वायर नहीं कर पाया था, तो आप उसे प्लीज़ करेक्ट कर लेना। कभी आप कंफ्यूज रहोगे ये कैसे डेटा आ गए, कोई नहीं, पैटर्न वही रहेगा। तो वहाँ जो बटे में 2 था उसका 4 करना था आपको, तब वो आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, आप जब ये ओपन करोगे तो इधर तो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तीन तो पॉजिटिव साइन के साथ है, बाकी इनको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस के 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इक्वल्स टू में 0। तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, फाइनली आपके पास 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 0, दैट इज 2 से डिवाइड करोगे तो xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 0 इज द required equation of right circular cone। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, फाइंड the equation of right circular cone passing through 1 1 1 1 1 and having the vertex at the point and having the vertex
having the vertex at the point 1 0 1, the axis of the cone is, and the axis of the cone is equally inclined with the coordinate axis. Coordinate axis. Coordinate axis. Plural लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स? That's with coordinate axis. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपके आरयू एग्जाम की प्रॉब्लम है, आरयू एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसे। देखो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन पासिंग थ्रू 1 1 1। लैंग्वेज समझना कि आप उस राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो किस बिंदु से गुजर रहा है 1 1 1 से, और साथ में क्या वर्टेक्स रख रहा है वो 1 0 1, और साथ में इसकी एक्सिस है जो जिस राइट सर्कुलर कोन को आप फाइंड आउट करने जा रहे हो उसकी जो एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है। क्या है? इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो लेक्चर था उसमें इक्वेशन कराया था और उसमें भी द एक्सिस ऑफ द कोन क्या थी? इक्वली इंक्लाइंड थी। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो आप वहां से भी लिख सकते हो और वैसे चाहो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, axis of the cone is equally inclined with the coordinate axis with the coordinate axis, that is L equals to cos अल्फा। अच्छा, ये मैं L1 लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो इसका मीनिंग क्या है? अब यहाँ कोस बीटा होता, लेकिन वो जो एंगल है वो लाइन ऑफ एक्सिस का तीनों एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो चाहे जेड एक्सिस हो, तीनों के साथ सेम एंगल बना रहा है। ठीक है, तो m1 भी क्या लेना पड़ेगा? कोस अल्फा, और n1 भी क्या लेना पड़ेगा? कोस अल्फा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो ये आपकी क्या है? जनरेटिंग, ओ सॉरी, लाइन ऑफ एक्सिस है। क्या है? अब ये क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी ये कितना एंगल बना रही है? अल्फा, और ये जो आपका थर्ड जेड एक्सिस है उसके साथ भी ये कितना एंगल बना रही है? अल्फा बना रही है। मतलब तीनों केसेस में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ लाइन ऑफ एक्सिस सेम एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए L1 हो चाहे M1 हो चाहे N1 हो, तीनों के मान क्या होंगे? कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा। नाउ by property of direction cosines, now we know that क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे आपके L1 M1 और N1 है, तो इनकी स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तीनों क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो दैट इज यहाँ से आपके पास कोस अल्फा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब ये प्लस साइन पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है ना, और माइनस साइन
उसके अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो आप या तो +1/√3 ले लीजिए या -1/√3 ले लीजिए, ठीक है ना। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने cos अल्फा इक्वल्स टू +1/√3 कंसिडर करके आंसर कैलकुलेट किया था। सो L1 क्या था, cos अल्फा, और cos अल्फा कितना आ रहा है, या तो +1/√3 या फिर -1/√3, ठीक है। दूसरा M1 क्या आ जाएगा, cos अल्फा, ये भी या तो +1/√3 या फिर ये -1/√3, ठीक है। और ऐसे ही N1 इक्वल्स टू cos अल्फा, या तो ये +1/√3 या फिर ये -1/√3। तो आप या तो प्लस वाला सेट कंसीडर करोगे या माइनस वाला सेट कंसीडर करोगे। तो मैंने कौन सा किया है, प्लस वाला, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि पहला काम मैंने इसी पे किया है, ठीक है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट था, द एक्सिस ऑफ द कोन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको ये पता चल गया कि जो लाइन ऑफ एक्सिस है, जिस राइट सर्कुलर कोन को प्राप्त करने जा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस, उसकी डायरेक्शंस कोसाइंस कैसी मिलने वाली है, 1/√3, 1/√3 और 1/√3, ठीक है। अब दूसरा उसमें क्वेश्चन में वर्टेक्स के बारे में बताया गया, हैविंग द वर्टेक्स एट द पॉइंट 1, 0, 1, ठीक है। तो ओके, आप नोट डाउन कर लो। सेकेंड इज वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, 1, 0, 1, विच इम्प्लाई दैट अल्फा कितना है, 1 रहेगा, बीटा कितना रहेगा, 0 रहेगा, और गामा कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको अगर इक्वेशन चाहिए किसका, राइट सर्कुलर कोन का, तो आपके पास थीटा होना चाहिए, अल्फा, बीटा, गामा होना चाहिए, और L1, M1 और N1 होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या है आपके पास, ये भी आ चुके हैं, ये भी है और ये भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा के बारे में अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास थीटा की कोई इंफॉर्मेशन, इसका मतलब जो थीटा कैलकुलेट होगा वो जो एक कंडीशन और दे रखी है उससे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब वो थीटा कैसे निकालोगे, तो अब तक की जितने क्वेश्चंस हैं उनमें थीटा को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट किया था, यहाँ पर भी आपको एक डिफरेंट मतलब अप्रोच से उसको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मैं उसे नेक्स्ट पेज पे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो देखिए ज़रा, ये आपके पास 1, 1 से गुजर रहा था, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए ज़रा, सिंस रिक्वायर्ड कौन इज पासिंग थ्रू, इसका मतलब समझिए कि जिस कौन को आप फाइंड आउट करने जा रहे हो वो कहाँ से गुजर रहा है, वो कहाँ से गुजर रहा है, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो कौन है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 1, y की वैल्यू कितनी है, 1, और z की वैल्यू कितनी है, 1, ओके। नाउ जब भी आपको कोस थीटा मतलब थीटा चाहिए, ओके, तो आप कोस थीटा का फॉर्मूला लिख लो, मतलब कोस थीटा का। अब कोस थीटा का फॉर्मूला या तो आप L1, M1 और N1 की हेल्प से लिखोगे, L1, M1, N1 और L2, M2 और N2 की हेल्प से लिखोगे, या फिर इसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखोगे। तो अब इसको आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास L1, M1 और N1 तो आ चुका है, लेकिन आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है किसके बारे में, L2, M2 और N2 के बारे में, ठीक है। तो आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखोगे कोस थीटा का, जो कोन का इक्वेशन है वो क्या है, कोस थीटा इक्वल्स टू L1 x माइनस अल्फा प्लस M1 y माइनस बीटा प्लस N1 z माइनस गामा, होल डिवाइडेड क्या था, होल डिवाइडेड था आपका रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे था x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज रख दीजिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोस थीटा ऐसे कैसे रहेगा, राइट हैंड साइड में L1 का मान देखो कितना आया था, 1/√3,
एक्स कितना है 1, अल्फा कितना है 1, m1 कितना है 1/√3, वाई कितना है, देखो अभी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वाई कितना है 1 ऊपर लिखा हुआ है, और बीटा क्या है, बीटा 0 है, प्लस 1/√3, यहाँ पे जेड कितना है 1 है, और गामा कितना था स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा 1 0 1 था, तो ये 1 - 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय √L1² प्लस m1² प्लस n1², मतलब 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा। और इधर दूसरे रूट में क्या आएगा, देखो x माइनस अल्फा दैट इज 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोस ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये 0 में चला जाएगा, सेकेंड वाली बच जाएगी, थर्ड वाली 0 में चली जाएगी, तो ऊपर से तो क्या बच रहा है 1/√3, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, यहाँ से देखो ये 3, ये हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, ऐड करोगे तो 1, और ये आपका सिंपल कितना है, मतलब ये तो √1, और ये आपका सिंपल कितना हो जाएगा 0 1 1, ठीक है। तो कुल मिला के आपको कोस थीटा कितना मिल रहा है स्टूडेंट्स 1/√3, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर, देख लीजिए कहाँ तक आ गए थे हम, 22 पे अपने पास इक्वेशन नंबर 1, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट में तो आपके पास L1 M1 और N1 किसके लिए, डायरेक्ट लाइन ऑफ एक्सिस के लिए, ठीक है। सेकंड में आपके पास वर्टेक्स, और थर्ड में आपके पास कोस थीटा आ गया, ठीक है ना। लेट, अब आपको इक्वेशन लिखना है, देखो यहाँ जो मैंने ऊपर कोस थीटा लिखा वो तो कोस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, इस थीटा को कैलकुलेट करने का मतलब मेरे को एक्स वाई जेड के मान रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि ये जो कौन निकालोगे आप, ये कहाँ से गुजर रहा है 1 1 1 से गुजर रहा है, इसका मतलब एक्स वाई और जेड के मान 1 1 रखने पे इक्वेशन संतुष्ट होनी चाहिए। जैसे ही आप एक्स वाई जेड के मान 1 1, अल्फा बीटा के मान 1 0 1, और L1 M1 और N1 के मान रखोगे तो आपको कोस थीटा मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है, उसके लिए आपको फिर बाउंड्री का कोई भी आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में। लेट Q of एक्स वाई जेड बी एन arbitrary point on the boundary of the right circular cone, then its general equation is written as, देखो क्या होगा, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस M1 इंटू वाई माइनस बीटा प्लस N1 इंटू जेड माइनस गामा, होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1² प्लस M1² प्लस N1², और यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे डेटा आपके पास है, रख दीजिए। कोस थीटा क्या मिला अभी 1/√3, और इधर L1 क्या मिला था 1/√3, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस अल्फा मतलब 1, M1 कितना है 1/√3, वाई माइनस बीटा, बीटा क्या है 0, प्लस N1 क्या मिला था 1/√3, और जेड माइनस गामा, गामा क्या था 1 था, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई देखिए, होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1/√3²
प्लस 1/√3² plus 1/√3². Okay, and in this root you will write x minus 1 square, y minus 0 square and z minus 0 square. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये तो 1/√3 है ही। इधर देखिए न्यूमरेटर में 1/√3 कॉमन ले लीजिए, तो इनसाइड क्या बचेगा, इनसाइड बचेगा x माइनस 1 प्लस वाई और प्लस z माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये देखो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 1/3 1/3, 3 टाइम्स ऑफ 1/3 दैट इज 3 इंटू 1/3 दैट इज 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। और ये आपका सिंपल बच जाएगा क्या, ये आपका बच जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका क्या करो, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो जरा, सॉरी सिट ये इसके बटे में नहीं है, सॉरी। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा, चलो एक स्टेप यहीं कर देता हूँ, ये 1/√3 इसके साथ आएगा या फिर इसको उधर लेके जाओ। ठीक है, तो ये तो आपका स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये देखो 1/√3 से 1/√3 आपका थ्रू आउट कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, एक तरह से रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और -2। ठीक है, ये बच जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबोव इक्वेशन, मतलब जो लास्ट पेज पे जो लिखी हुई है लास्ट में, ऑफ द अबोव इक्वेशन वी गेट, देखो इधर स्क्वायर करोगे तो ये तो सिंपल x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिखाई देगा। ठीक है, सेकेंड टर्म वाई स्क्वायर दिखाई दे रही है, थर्ड टर्म z माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ से सिंपल वाई स्क्वायर, यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड और प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर जब आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा मैंने ये सिंगल टर्म कंसीडर किए, ये सिंगल टर्म और इन दोनों को एक साथ रख लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 स्क्वायर। ओके, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू जेड माइनस 2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड माइनस 2 इंटू एक्स, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रखा, -2x ऐसे कैसे रखा, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रखा, प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कैसे रखा, -2z ऐसे कैसे रखा। ओके, और देखो ये +1, ओके, और यहाँ से +1। ठीक है, तो कितना हुआ +2। राइट हैंड साइड में आइए, एक्स स्क्वायर एज इट, वाई स्क्वायर एज इट, और जेड माइनस 2 के होल स्क्वायर को ओपन किया है, तो जेड स्क्वायर -4z प्लस 4 और प्लस 2xy ऐसे कैसे, और ये 2y इंटू जेड माइनस 2 को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके लिखूंगा, तो प्लस के 2yz और माइनस के 4y, और इसको लिख रहा हूँ तो 2xz और माइनस के 4x, माइनस के 4x। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आप देख लो कौन क्या बचा। देखो ये तो प्लस के एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस के एक्स स्क्वायर, बीच में बराबर साइन लगा हुआ तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो और कहीं नहीं। फिर यहाँ से देखो वाई स्क्वायर, और इधर देख रहे हैं तो ये भी वाई स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद आप जेड स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ से क्या है, प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है, और इधर से भी प्लस के जेड स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बच रहा है आपके पास, देखो इधर से तो लेफ्ट हैंड साइड से तो -2x -2z +2, राइट हैंड साइड में -4z +2xy +2yz -4y +2xz और माइनस के 4x। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले आओ तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, फाइनली आपके पास 2xy। ठीक है, इसे लिख दिया मैंने, फिर 2yz को लिख दिया। ठीक है, इसे लिख दिया, और फिर 2xz को लिख दिया प्लस के 2xz। ठीक है, इसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा कितना है, -4x है, और इधर क्या है -2x है, तो इसको -2x को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, तो प्लस के 2x, तो क्या बचा -2x। ठीक है, ओके। फिर y की टर्म्स देखो, यहाँ -4y है, इधर कोई है नहीं तो ये -4y रहेगा। ठीक है, और इधर -4z है, इधर -2z है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो -2z है राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 2z होके ये -2z बचेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख दिया आपने। ठीक है, और बचा क्या, एक कांस्टेंट वगैरह का और देख लो आप। अच्छा, इसमें एक कांस्टेंट लिखना होता अपन को +4। ठीक है, तो अब ये जो +2 है इधर आएगा तो -2 की तरह बच जाएगा, तो =0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो xy +yz +xz, ओके, -x -2y -z -1 =0 is the required equation of the right circular cone, right circular cone। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से आपका कौन का टॉपिक कंप्लीट है। ओके।